वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस। दिस इज प्रियंक। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है उत्तराखंड के इतिहास के रिगार्डिंग। और इसमें हम जानेंगे सबसे प्रागैतिहासिक काल से ही हम जानेंगे, यानी कि उत्तराखंड के इतिहास को हम जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको जो है चंद वंश की एक सीरीज ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, उसे आप देखेंगे, जो कि अपने आप में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो चंद वंश। वो मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन इतिहास में करता है। लेकिन इतिहास को जब जानना है तो सबसे पहले हमें जो है उसकी एक पूरी टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ा जाए, कौन सा कालक्रम किस जगह फिक्स होता है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। एक मोटा मोटा आकलन आपके सामने मैंने ऑलरेडी जो है बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हेडिंग डाली है उत्तराखंड का इतिहास। सबसे पहले हम उत्तराखंड के भी इतिहास की बात ना करें, हम केवल इतिहास की बात करें तो हम जानेंगे कि इतिहास, यहाँ पे देखिए आप, इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। यानी इतिहास विषय को हम तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा होगा? एक प्रागैतिहासिक होगा, एक आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक होगा। अब आप देखिए, प्रागैतिहासिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक यानी कि प्रस्तर युग है। यानी कि ये पाषाण काल है, ये वो काल है जिसमें जो है आदि मानव एग्जिस्ट करता था। इंसान जो है गुफाओं, कंदराओं, कंदमूल खाता था, वटेवर, है ना। हम जानते हैं कि पाषाण युग होमोसेपियंस का काल रहा ये। तो ये प्रागैतिहासिक है। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल में वो जो मानव था उसने धीरे धीरे जो है खुद को क्या किया, इम्प्रूव किया, है ना। तो उस तरीके से जो भी चीजें आती है यहाँ पर, ये आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी अगर हम मोटा मोटा समझे तो देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है वहां पर केवल और केवल हमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य ही देखने को मिलते हैं। ऐसे आप इसको समझेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अफसोस हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। यानी कि क्योंकि अब धीरे धीरे, पहले तो ठीक है, प्रागैतिहासिक प्रस्तर युग था, पाषाण युग था, आदिमानव था, फिर धीरे धीरे उसने ग्रुप में रहना शुरू करा, है ना, गुफाओं में रहना शुरू करा, है ना, इस तरीके की बातें हैं। तो ऐसी कुछ लिपियां उसने पठन पाठन हेतु विकसित करी। तो कुछ ऐसी आप जानते समझते हैं कि कई ऐसी लिपियां हैं जो अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। तो कहीं ना कहीं आद्य ऐतिहासिक काल से वो संबंध रखती है। ऐतिहासिक काल में फिर हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही हैं, इतिहास चलता ही जो है हमारे पास ऐसे साक्ष्य और एविडेंस से है पुरातात्विक, तो वो तो होते ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे लिखित साक्ष्य होते हैं जिन्हें पढ़ा गया। ठीक है, हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इतिहास को हमने इस तरीके से डिवाइड हम करते हैं। ऑल गुड। अब आप देखेंगे तो इसमें से जो ये पहला है प्रागैतिहासिक, इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। और जो ऐतिहासिक काल क्रम चलता है इतिहास के अंतर्गत, इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। किस प्रकार से आप देखें, पूरा तात्विक साक्ष्य हमें मिलेंगे प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण युग है। ठीक है, पाषाण युग में भी पहला जो होता है वो होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो होता है वो है नव और महापाषाण काल। इस तरीके से बोलते हैं, मोटी मोटी चीजें, है ना, आपको फ्रेम करनी है कि अच्छा ये चीज यहाँ ऐसे 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 इस तरीके से, है ना। अब प्रश्न आता है पूरा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, नव पाषाण कालीन। तो जब हमारे माइंड में फ्रेम रहेंगी चीजें कि कौन सा कार्यक्रम कब है, वहां से क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसी चीजें आगे बढ़ी, तो समझना बहुत आसान हो जाता है। आप देखें, पूरा पाषाण काल में आग और हथियार की खोज इंसान ने कर ली थी। ऐसे हम इसको एक मोटा मोटा कुछ चीज से हम इसे फ्रेम कर सकते हैं कि अच्छा इस टाइम में ऐसी ऐसी चीजें हुई। दूसरा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन उसने धीरे धीरे ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, पशुपालन कहीं ना कहीं इंसान ने शुरू कर दिया। तीसरा आता है नव और महापाषाण काल, इसमें उसने पहिया और बर्तन बनाए, यानी कि पहिए का आविष्कार अपने आप में महापाषाण काल में हुआ था। और आग की खोज इंसान ने पूरा पाषाण काल में ही कर ली थी। ऑल गुड, ये आपको समझना है। देखो, पूरा का मतलब होता है पुराना, सबसे पहला। पाषाण काल में भी सबसे शुरुआत का तो पूरा हो गया, ये बीच का मध्य हो गया, जो नव यानी कि नया, जो लेटेस्ट जो चला है पाषाण काल में, वो महापाषाण यानी कि नव पाषाण काल हम उसको कहेंगे। आग की खोज यहाँ हुई है, और जो पहिए की खोज है वो नव पाषाण काल में हुई है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और चीज मेंशन की है। देखो, आप पूरा पाषाण काल केवल इतना लिखा है, मध्य पाषाण काल में इतना लिखा है, साथ ही साथ लाखों गुफा, मृद भांड, है ना, यानी कि मिट्टी के बर्तन, रवाई घाटी, ये यूकेश यानी कि उत्तरकाशी, ये चीज मैंने लिखी है। नव पाषाण काल में भी आप देखेंगे सवाधान, ताम्र उपकरण, ओखली, ये चीजें लिखी हैं। ये मैंने क्यों लिखी है? ये मैंने लिखी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से। यानी कि जब हम, अब ये तो हम ओवरऑल
इंडिया की बात, इतिहास की बात कर रहे हैं, देखो थोड़ी सी और जानकारी। इतिहास ये तो पाषाण युग हो गया। आदि ऐतिहासिक काल में जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक काल जब आता है तो वो वैदिक काल से लेके फिर जितने भी वंश हुए, है ना, चंद्रगुप्त का जो भी हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, मुगल वंश हो गया, दुनिया भर के वंश, जो फिर ब्रिटिश आ गए, फिर जो भी चीजें चली इस तरीके से, है ना, तो वो ऐतिहासिक काल में आता है। यानी वैदिक काल से लेके अब तक वो ऐतिहासिक में आता है। आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा तो उत्तराखंड का इतिहास है। लेकिन उत्तराखंड का इतिहास भी तो यहीं से ही शुरू होगा ना। तो प्रागैतिहासिक उत्तराखंड के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही लिमिटेड जानकारियां हैं। प्रागैतिहासिक काल के भी बहुत कम है, आदि ऐतिहासिक काल की भी कम है, जबकि ऐतिहासिक काल की फिर कुछ जानकारियां ज्यादा मिलती हैं। आगे हम अच्छे से इसको समझने वाले हैं। बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो केवल और केवल 5 चीजों में सारा जो पाषाण युग है उत्तराखंड का वो सिमट जाता है, अगर सटीक और अगर सही जानकारी हमें जो है एक जगह मिल जाए। देखिए, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को मैं 5 टॉपिक इस तरीके से मैं खत्म कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले समाधान मिले हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चला उत्तराखंड में पाषाण युग में क्या क्या हुआ। गुफाएं, इसको उडियार भी बोलते हैं और शिलाश्रय भी बोलते हैं, है ना। शिलाश्रय यानी शिला में आश्रय, यानी कि चट्टान, गुफाएं। तो गुफाएं मिली, ताम्र उपकरण मिले, ओखली जिसे कप मार्क्स भी बोलते हैं, ओखली टाइप के रहते हैं वो, और मृदभान यानी कि मिट्टी के बर्तन। ये 5 चीजें, गुफाएं, या सबसे पहले हम कहें समाधान, गुफाएं, ताम्र उपकरण, ओखलियां और मृदभान मिट्टी के बर्तन। तो इन 5 चीजों में सिमट के रह जाता है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। ऑल गुड। अब आप यहां से देखें, ये जो समाधान है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, यानी कि समाधान, ताम्र उपकरण और ओखली, जब आप उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से क्या मिली, तो ये तीनों की तीन सारी की सारी चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आप बुक्स में देखते हो, वो आपको महापाषाण काल की ही मिलेगी। ऐसे एक दिमाग में एक सॉलिड आइडिया, एक मतलब चीज को हमें फिक्स कर लेना है ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। दूसरा, देखिए आप, ये जो गुफाएं हैं, लाखों गुफा, एक लाखों उड्डयार हमें मिली, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कि मृदभांड मिट्टी के बर्तनों से संबंधित होंगे, तो वो कहीं नहीं जाना, सीधे दिमाग में क्लिक करना है, भैया मध्य पाषाण काल के मिले मिट्टी के बर्तन, जो भी फेमस चीज है, ठीक है। इसमें जो रवाई उत्तरकाशी से मिले प्रचुर मात्रा में, तो वो कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल से संबंधित है। लाखों गुफा मिली, और भी कई गुफाएं मिली, लेकिन लाखों गुफा जो मिली वो मध्य पाषाण काल से संबंधित हमें वहां से कुछ साक्ष्य ऐसे मिले। तो हमने क्या जाना, हमने जाना इतिहास को इस प्रकार से, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल क्रम में ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसी तरीके से उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल भी होगा, उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल भी होगा और ऐतिहासिक काल भी होगा। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल में ये 5 चीजों में, इन 5 चीजें जो हमें मिली, इसमें हम जो है इसको समेट लेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में कोई जानकारी नहीं मिली है, केवल जो धार्मिक ग्रंथ हुए। अब धार्मिक ग्रंथ भी हमारे वेद पुराण जो हुए वो कहीं ना कहीं वैदिक काल से लेके जब अब तक हम ऐतिहासिक में पढ़ते हैं, लेकिन उन धार्मिक ग्रंथों में, वेद पुराणों में कहीं ना कहीं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में उत्तराखंड से रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं। तो बस इतने में ही आदि ऐतिहासिक काल भी सिमट जाता है। बात करें ऐतिहासिक काल की, तो देखिए, ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में फर्दर डिवाइड करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो प्राचीन काल चला, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो ये महाभारत काल से कत्यूरियों तक चला। बहुत सारे इसमें जो है वंश आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे साम्राज्य देखने को मिलेंगे। मध्य मध्य ऐतिहासिक काल में हमें केवल चंद और पवार वंश हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। एक प्रॉपर सीरीज मैंने चंद वंश से रिलेटेड करा दी है, बिल्कुल ट्रिक के साथ। अगर आप इसको देखेंगे आपको बहुत हेल्पफुल होगी वो। तीसरा होता है आधुनिक काल, इसमें हम फिर चंद पवार के बाद गोरखा आ जाते हैं उत्तराखंड में, फिर ब्रिटिश आ जाते हैं, और फिर राज्य आंदोलन, उत्तराखंड पृथक राज्य की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बात है। ऐसे ही भारत का इतिहास भी इसी तरीके से डिवाइड है। प्राचीन काल में कुछ कुछ चीजें चली, मध्य काल में कुछ कुछ वंश चले, और आधुनिक काल में जो भी ये ब्रिटिशर्स वगैरह, गांधी युग जो चला वो इस तरीके से चला, है ना। तो ज्यादातर जो चीजें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो प्रागैतिहासिक काल उत्तराखंड का
ओनली इन 5 जो चीजें हैं इनमें सिमट जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल में भी ज्यादा जानने समझने को नहीं है, केवल और फैक्ट्स प्रॉपर नोट्स के थ्रू आपको बता दूंगा। ऐतिहासिक काल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कत्यूरी वंश तक हमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे वंश यहाँ पर हुए है ना। चंद और पवार अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। गोरखाओं को पूरा पढ़ना पड़ता है। ब्रिटिश पढ़ने पड़ते हैं, जितने भी कुमाऊं कमिश्नर हुए उनने क्या क्या किया, और राज्य आंदोलन करना पड़ता है दुनिया भर का, है ना, इसमें चीजें आती हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया हमारा, जो हम नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में सब कुछ बता दूंगा और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ऑल गुड। इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा बहुत आपको एक हेल्प मिला होगा कि कैसी चीजें क्या क्या है।